चांद रात जब सुबह तुलू होती है, यानी जिस वक्त हम रोजा बंद करते हैं ना, जिस वक्त सुबह सादिक का जो वक्त होता है, इस वक्त के अंदर, चांद रात की इस वक्त के अंदर जिसके पास निसाब की रकम मौजूद है, यानी जरूरियात से हटकर निसाब मौजूद है, उस पर शरई तौर पर सदका फित्र वाजिब हो जाता है। उस पर सदका फित्र शरई तौर पर वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। और अगर इससे पहले उसने अदा कर दिया, ये माह रमज़ान मुक़द्दस के दिनों ही के अंदर, तो भी सदका फित्र पहले भी अदा हो सकता है और ईद के बाद भी अदा हो सकता है। लेकिन ज़्यादा जो बेहतर है वो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले बल्कि रमज़ान मुक़द्दस ही के महीने के अंदर वो दे दिया जाए, ताकि जिनका हक है वो ईद की खुशियों में शामिल हो सके। तो एक सीधा सा उसूल ये भी है, हाँ, इसके अंदर ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि सदका फित्र जैसा कि ज़कात के अहकाम है, वैसे ही सदका फित्र के बाकी अहकाम है। जो नाबालिग औलाद है, नाबालिग औलाद का सदका फित्र वालिद पर होता है। किन पर होता है? वालिद पर। अगर वालिद साहिब निसाब है तो, अगर वालिद साहिब निसाब नहीं है तो उस पर अपना भी नहीं है, तो नाबालिग औलाद का भी नहीं है। अगर साहिब निसाब है, यानी चांद रात के अंदर वो साहिब निसाब है, तो उसको अपना भी सदका फित्र देना होगा, नाबालिग औलाद का भी देना होगा। जो औलाद बालिग है वो अपना सदका फित्र खुद देगी, बीवी भी अपना सदका फित्र खुद अदा करेगी। शरई तौर पर ये उन्हीं पर लाजिम है। हाँ, अगर घर का सरबराह है, अपनी बीवी की तरफ से भी, अपने बालिग बच्चों की तरफ से भी, कि उनका सिस्टम ऐसा है, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, सारा निज़ाम इकट्ठे का है, तो फिर अगर एक ही सरबराह सब की तरफ से अदा कर दे तो भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर सरबराह अदा ना करे तो जिन जिन पर लाजिम है, यानी बीवी पर अगर लाजिम है, बच्चों पर लाजिम है, जो बालिग है, तो उन पर लाजिम है कि वो अपना सदका फित्र है या ज़कात है, अपनी तरफ से वो खुद अदा करें, अपनी तरफ से खुद अदा करें। तो ये कुछ अहकाम है। इंशाअल्लाह इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो इंशाअल्लाह बाद में इस पर गुफ्तगू होगी। इसके साथ चंद एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपके गोश गुजार करता हूँ ज़कात ही के हवाले से, कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ज़कात अगर दी तो हो सकता है माल कम हो जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करके देखें कि जहाँ पर भी अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर नमाज का हुक्म फरमाया है, वहाँ पर ज़कात का भी हुक्म है। नमाज के साथ ज़कात का हुक्म है। जहाँ पर भी तकरीबन देखें, ज़कात इतना अहम फ़र्ज़ है मुसलमानों के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अक़दस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन ज़कात देने लगता है ना, या सदका देने लगता है, शैतान उसके पास आता है। शैतान उसके दिलो दिमाग के अंदर ये वसवसा डालता है कि तेरा माल कम हो जाएगा, तेरा माल 40,000 है तो अगर 1,000 निकालेगा तो 39 हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान का वादा है माल कम होगा, लेकिन रहमान का वादा है माल बढ़ेगा। रहमान का वादा क्या है? ज़कात से, सदके से माल पाकीज़ा भी होता है और बढ़ भी जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक और फरमान, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो अपने माल को कलाबंद करो ज़कात के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए अपने माल को कलह के अंदर महफूज कर लो, जिसे हम अपनी ज़ुबान में किला कहते हैं। लफ्ज़ असल में कलआ है। तो किले के अंदर, कलह के अंदर, जैसा कि लोग एक लश्कर महफूज हो जाता था, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम अपनी ज़कात दे अपना माल महफूज करना चाहते हो, ताकि तुम्हारा माल ज़मीनी और आसमानी आफात से बच जाए, तबाह होने से बच जाए, नुकसान होने से बच जाए, ज़ाया होने से बच जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़कात दिया करो। जब तुम अपने माल की ज़कात दोगे तो तुम्हारा माल गोया के कलए के अंदर महफूज हो चुका है, अब अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए।